सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नए नए कनाडा आए हैं या फिर अभी आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपका कोई दोस्त, यारा प्यारा, रिश्तेदार कोई कनाडा आना का आने की प्लानिंग कर रहा हो ना, तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हो कि भाई कैसे आप अपनी पहली जॉब लोगे, जो कि कनाडा आने के बाद सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम होता है। मतलब पहला नहीं बोलेंगे, पहला काम है सिन लेना, अपना नंबर एक्टिवेट करवाना, बैंक अकाउंट ओपन करवाना। बट उन सब के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है भाई, जॉब ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। सबको पता ही होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी स्ट्रगल से जा चुके हैं या फिर चल रहे हैं, तो वो इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। मैं अपना भी स्ट्रगल बताती हूँ और मैं आपको भी कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि कैसे आप अपनी जॉब ले सकोगे कनाडा में। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 2 साल से ज़्यादा हो गए अब कनाडा आए हुए, तो इन बिटवीन मैंने इतनी सारी जॉब्स भी स्विच कर ली है। अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ पूरा, यहाँ से वहाँ सारी मेरे को नॉलेज हो गया कि कौन सी वेबसाइट पे ज़्यादा जॉब्स हैं, कौन से कैसे तरीकों से आप जॉब ले सकते हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे मुश्किल काम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कैनेडियन एम्प्लॉयर होते हैं ना, जब नया कोई इमिग्रेंट कनाडा आता है तो अपनी जॉब अप्लाई करता है तो बताता है कि भाई मैं अभी अभी आया हूँ, तो एम्प्लॉयर वहीं से भाई भाग जाता है पीछे, आगे इंटरव्यू में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। क्यों होता है ऐसा? और अगर इंटरव्यू पूरा कर देंगे तो सिलेक्शन नहीं करते। तो या तो सबसे पहले इंटरव्यू की कॉल्स ही नहीं आती, चलो जैसे जैसा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया तो बोलते हैं कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। अब चाहे इंडिया में 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा लेकर आया है, यहाँ ऐसे उसकी परेशानी वाली हालत हो जाती है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फर्स्ट अच्छी ऑफिस वाली जॉब ढूंढने के लिए। तो क्यों होता है ऐसा? मतलब एक्सपीरियंस को क्यों नहीं कंसीडर करा जाता? हम खुद से एग्जांपल लेते हैं। जो कैनेडियन एम्प्लॉयर होते हैं भाई, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती इंडिया के बारे में या अपने दूसरे देश के बारे में। जैसे मान लो मैं इंडिया से हूँ, अब जब मैं इंडिया में थी तो मान लो मेरा एक ऑफिस था, मेरे को कोई हायर करना था और कोई अफ्रीकन, जैसे इंडिया में बहुत आते हैं साउथ अफ्रीका वाले ना, ऐसा कोई आ रखा था, उसका मैं इंटरव्यू लेती हूँ। तो मेरे को लगेगा कि यार पता नहीं इनके देश में कैसा कल्चर रहा होगा, कैसे ये लोग काम करते होंगे, क्योंकि मेरे को अफ्रीका की नॉलेज नहीं है, मैंने देखा नहीं हुआ वहाँ पे क्या कुछ है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, कितना लर्निंग, कितना इंसान को नॉलेज है, ये सब नहीं पता। सेम चीज यहाँ होती है। जो कैनेडियन एम्प्लॉयर होते हैं उनको नहीं पता हमारे पहले देश में हमने किस तरीके के सेटअप के साथ काम कर रखा है और क्या क्या हमें नॉलेज है, सच में जो काम हम दिखा रहे हैं रेज्यूमे पे वो हमें आता भी है कि नहीं। तो बस ये सबसे बड़ा रीजन होता है। जिस भी एम्प्लॉयर को लग जाएगा ना इंटरव्यू में कि हाँ ये आदमी जो बोल रहा है इसको सच में वो सारा काम आता है, तो जॉब आपकी है, समझ लेना। फिर तो टिप बस यही है कि इंटरव्यू में ये देखना चाहिए कि जो जो बंदा बोल रहा है सब इसको आता है और इसको कैनेडियन कल्चर की पूरी नॉलेज है। कल्चर में इसलिए कह रही हूँ, कनाडा का जो वर्क कल्चर है ना वो थोड़ा सा इंडिया के वर्क कल्चर से अलग है। जैसे कि मैं क्या एग्जांपल दूँ, जैसे कि फेयरवेल लगा लो। हमारे इंडिया में कोई जॉब छोड़ के जाता है, कितने अच्छे से हम उसको फेयरवेल देते हैं, गुड बाय करते हैं। यहाँ ऐसा सब कुछ नहीं होता, लोग अपना काम करते हैं, नॉर्मल एक गुड बाय होगी, थोड़ा बहुत कोई गिफ्ट ला दिया किसी किसी जगह। मैंने 3-4 एम्प्लॉयर स्विच करे हैं, हर जगह ऐसा ही होता है। कोई ऐसे परफेक्ट लास्ट डे नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में होता था। एक लेमन से एग्जांपल मैं देती हूँ। इंडिया में हम लोग खाना खा के वॉक करने जरूर जाते हैं लंच में, है ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ अपना काम करते रहो भाई, काम करके कोई बीच में तुम वॉक करने नहीं जाते। बस जैसे तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई 4 या 5 बजे, जितने बजे हुई, अपना सामान उठाया और खत्म, गोली। मतलब जो टाइम है उस पे लॉग आउट जरूर कर देंगे। लंच वंच कोई इतने ज्यादा ये लोग ब्रेक नहीं लेते हैं। जैसे हमारे कॉलीग्स होते हैं, सबके मोबाइल नंबर हमारे पास होते हैं, है ना। और कोई भी बात होती है तो हम एक दूसरे को फोन करते हैं। यहाँ पे ये सब प्रेफर नहीं करते। इवन मेरी एक कंपनी तो ऐसी थी जिसमें मेरे मैनेजर का नंबर भी मेरे पास नहीं था, मोबाइल नंबर। जब मैंने मांगा उससे तो बोलता है कि ये तो मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास कंपनी का वो फोन नहीं है। तो मैं कहा कंपनी का फोन नहीं है, अगर मेरे को तुमसे छुट्टी वुट्टी लेनी हो किसी दिन तो मैं किसको मैसेज करूँ? तो बोलता आप टीम्स पे मैसेज कर देना। ये वर्क कल्चर है यहाँ का। मतलब थोड़ा सा ना गैप लगा के चलते हैं, इंसान को थोड़ा दूर ही रखते हैं, पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह इतने नहीं बनाते। आओ अपना काम करो और घर जाओ, बस कोई ज्यादा पॉलिटिक्स बाजी नहीं होती। तो ये सारा वर्क कल्चर अलग है, इसलिए एम्प्लॉयर सोचते हैं कि भाई इस इंसान को नॉलेज है कि नहीं, सारा इस कल्चर में फिट हो पाएगा कि नहीं, कैसा हमारा एटमॉस्फेयर हो जाएगा इसके आने के बाद ऑफिस का। और ज्यादातर तो यहाँ पे छोटी छोटी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी तो होती भी नहीं है, एमएनसी वगैरह इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती।
तो इन सब की वजह से फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हम अवॉइड करते हैं, हम किसी ऐसे बंदे को हायर करेंगे जो ऑलरेडी कई सालों से कनाडा में है, उसको यहाँ के वर्क कल्चर की नॉलेज है और वो हमारे इन्वायरमेंट में फिट हो पाए। तो ये सारी बातें आपको प्रूव करनी होती है इंटरव्यू में, अपना नेचर ऐसे दिखाना होता है कि आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल शेयर करो। तो सेकेंड टिप यहाँ पर ये है कि अपने इंटरव्यू में ना हमेशा अपने लाइव एग्जाम्पल डाला करो। मतलब मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये करा था अपने ऑफिस में, इस तरह के एग्जाम्पल बिना पूछे। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ऐड करोगे ना, इनको रिलेट हो पाएगा कि हाँ, इन्होंने भी सेम वर्क कंडीशन में काम कर रखा है और यहाँ पर भी ये फिट हो जाएंगे। तो ये बहुत एड ऑन होगा आपके लिए एंड आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी जॉब में। सेकंड मेन पॉइंट है आपका रिज्यूमे, जो आपको 90% तक सिलेक्ट भी करवाता है और रिजेक्ट भी करवाता है। देखो इंडिया में जब हम लोग थे ना, मेरे को एक बार जॉब चेंज करनी थी, तो मुझे याद है कि मैंने कौन सी वेबसाइट थी यार, वो naukri.com, उनके थ्रू मैंने अपना रिज्यूमे बनवाया था और उन्होंने क्या किया था, फोटो भी रिज्यूमे में ऐड कर दिया था ये बोल के कि आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा लगता है, यहीं पर यही सब एम्प्लॉयर देखना चाहते हैं। बट मेरे को ऐसा कोई इफेक्ट लगा नहीं था उस चीज़ से। बट तब के बाद से मेरे रिज्यूमे में मेरा फोटो चला ही जा रहा था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं करी ये बात कि रिज्यूमे से फोटो हटा लो। लेकिन जब मैं यहाँ आई कनाडा में तो मैंने प्रॉपर ये चीज़ नोटिस करी थी कि रिज्यूमे में, मैंने एक दो फ्रेंड्स के रिज्यूमे देखे थे, किसी के भी फोटो वोटो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मैंने भी आते उसको हटा दिया था और वो चीज़ काम भी कर गई थी। तो अगर आपका रिज्यूमे कैनेडियन स्टाइल नहीं है तो उसको कैनेडियन स्टाइल बनाओ। वो कैसे बनेगा, जैसे कि पहली बात तो ये फोटो है, फोटो हटा दो। और जो डेट ऑफ बर्थ होती है हम इंडिया में जरूर ऐड करते हैं, यहाँ नहीं ऐड करते, आप उसको हटा दो। एड्रेस अपना हटा दो, सिर्फ आपको सिटी वहां पे लिखनी है और 7th एवेन्यू 8th एवेन्यू या फिर जो आपका स्ट्रीट है एग्जैक्ट हाउस नंबर वहां पे नहीं लिखना। तो ये सारी चीजें हटा दो। सेम ऐसे ही इतना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ऐसा ना हो कि पूरी 12-15 लाइनें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई है, उसको हटा के थोड़ा छोटा छोटा लिखो ताकि पढ़ने में ईजी हो। और पूरी लाइन है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंटेंट का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, रिलीज वेंडर पेमेंट्स, तो जैसे पेमेंट्स हैं उसको बोल्ड कर दो ताकि उस पर नजर जाए अलग से। ये सारी चीजें होती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पे इतना नहीं देखते, बल्कि उसके साथ कुछ और चीजें अगर आपने कर रखी है, जैसे क्विक बुक्स का कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे ही आपकी फील्ड का कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, उन चीजों को ऐड कर दो। वो चीजें आपके रिज्यूमे में हाईलाइट होनी चाहिए। इन सब का बहुत फर्क पड़ता है। और लास्ट थिंग की रिज्यूमे 1 पेज या 2 पेज, मैक्स 2 पेज, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं पढ़ता यहाँ पे। तो और कवर लेटर, बहुत सारी जॉब्स में जब अप्लाई करते हैं ना, कवर लेटर लिखा होता है कि आपको लिखना ही लिखना है। तो इंडिया में हम लोग इतना फॉलो नहीं करते थे। अगर यहाँ लिखा है कवर लेटर भेजना है तो जरूर भेजो साथ में अप्लाई करते हुए, मैंडेट है तो है। चलो अब हमने समझ लिया कि कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे क्या है, क्या क्या रिज्यूमे में ऐड करना है। बट अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जॉब अप्लाई कैसे करनी है। 2 वेबसाइट सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती हैं, इंडीड और लिंक्डइन। यही 2 वेबसाइट आप यूज करो। उसके साथ साथ हर जॉब के लिए अलग रिज्यूमे बनाओ, क्योंकि रिज्यूमे क्या होता है ना कि यहाँ पे एचआर इतना नहीं होता है कि आपको एचआर कॉल करेगा ही करेगा। आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो वहीं से आपको कॉल आएगी, वरना नहीं आएगी। तो सोच लो बस कि जितनी ज्यादा तुम अप्लाई कर सकते हो उतनी ज्यादा कॉल आने के चांसेस हैं। अब इंसान इंटरव्यू पे जोर तब लगाएगा जब उसके पास कॉल आए। तो पहला काम होता है अपने रिज्यूमे को एचआर के हाथों तक पहुंचाना। मतलब ये रिज्यूमे है, ये एचआर है, इसके बीच में एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम में ही सारे रिज्यूमे अटक जाएंगे। जो उसको पास करके एचआर तक जाएगा, एचआर उसको फोन करके इंटरव्यू के लिए बुला लेगी या मेल करके, जो भी ऑप्शन है ना। तो यहाँ से कैसे आपके बीच वाले स्टेप से आपके रिज्यूमे को पार निकालना है इधर, उसके लिए एटीएस होता है। मतलब ये जो सिस्टम है ना बीच वाला, ये आपके कीवर्ड्स को कैच करता है कि आपने रिज्यूमे में, आपके रिज्यूमे में अगर 10 वर्ड है और जो जॉब इन्होंने ऐड पोस्ट कर रखी है उसके अंदर से 5 वर्ड मैच होते हैं आपके रिज्यूमे से, तो आपको ये एचआर को आपका रिज्यूमे नहीं भेजा जाएगा इस सिस्टम के थ्रू। एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। तो आपके जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, अपने कीवर्ड्स मैच करो इसके साथ। इस मेरा मतलब जॉब पोस्टिंग के साथ आपके रिज्यूमे में कीवर्ड मैच होने चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए पेमेंट्स का ही है कि अगर हम सप्लायर्स को पेमेंट भेज रहे हैं, उधर से हम बोलते हैं कि वेंडर्स को पेमेंट भेज रहे हैं, तो सप्लायर वेंडर चीजें तो एक है, बट ये जो एटीएस है ये तो एक सिस्टम है ना, ये नहीं इतना दिमाग लगाएगा। तो आपको वही लिखना है जो जॉब में मांगा गया है, उसी हिसाब से रिज्यूमे बना के तब आप अप्लाई करो, तब एचआर तक आपका रिज्यूमे जाएगा और आपको कॉल आएगी। अगर इतना सब करने के बाद भी आपको कॉल नहीं आ रही है, जॉब के लिए कोई ईमेल कुछ नहीं आ रहा है,
तो मैं तो बोलूँगी अपना निशाना चेंज कर दो। निशाना मेरा मतलब जहाँ आपने फोकस कर रखा है कि मेरे को अपनी फील्ड की जॉब चाहिए, उसको हटा दो, अपनी सर्वाइवल जॉब पे आ जाओ। कोई भी जॉब पकड़नी है, पहले देखो खर्चा निकालना जरूरी होता है। जैसे आप कनाडा आते हो, खर्चा तो शुरू हो ही गया है ना आते ही। तो सबसे पहले आप अपना खर्चे के लिए एक्सपेंसेस निकालो, सर्वाइवल जॉब करो, फिर आप अपने उस जॉब को रेफरेंस दिखा सकते हो। या जैसे कि वॉलंटियर जॉब होती है यहाँ पे बहुत सारी। वॉलंटियर मतलब फ्री में काम करना, मतलब लोगों की सेवा करना लोगों की नहीं। अब जैसे किसी ने ओपनिंग निकाल रखी है, फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ है जो ज़्यादा पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने ओपनिंग निकाल रखी है कि हमें चाइल्ड केयर एसोसिएट चाहिए, है ना। तो आपने वहाँ पे काम किया, उन लोगों ने देखा आपका बिहेवियर कैसा है, अगर चांस बनता है वो आपको हायर कर ले, नहीं आपको हायर करते तो एटलीस्ट आपके पास एक रेफरेंस हो जाएगी। तो जब आप अपनी फील्ड की जॉब दिखाने जाओगे, आप ये दिखा सकते हो कि मैंने इतने दिन यहाँ वॉलंटियर काम किया है, तो इस बंदे को कैनेडियन वर्क कल्चर की नॉलेज है। तो वो पहले वाला जो स्टेप मैंने आपको बताया था, वो स्टेप को पार कर जाएगा। तो अगर टाइम है तो थोड़ा सा वॉलंटियर काम जरूर कर लो। अगर वो नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ही सर्वाइवल की दिक्कत है, तो सर्वाइवल जॉब पकड़ लो अपनी, कोई भी छोटी मोटी जॉब जिससे अपना खर्चा निकले, और उस जॉब को आप इससे रिलेटेड दिखा दो। जैसे कस्टमर हैंडलिंग है, ये सारी चीजें तो हर जॉब में होती हैं, तो आप दोनों जॉब्स को सिमिलर दिखा सकते हो। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती कि कैसे आप अपने रिज्यूमे और करंट जॉब को घुमा सकते हो, वो आई थिंक सबको आता ही होता है। तो बस फिर ये इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको पहली जॉब दिला सकती है। पहली जॉब लेना ना सबका पहला काम होता है, मतलब सबके लिए हमेशा मुश्किल रहा होता है। जो भी यहाँ पर आज सेटल्ड आपको दिख रहे होंगे ना कभी उन्होंने भी पहली जॉब तो शुरू करी होगी, तब उनको भी इतना ही टाइम लगा होगा। ये मत सोचो कि आप अकेले हो कि भाई मुझे ही पहली जॉब अच्छी नहीं मिल रही। हर दुनिया का, हर इमिग्रेंट का ये पहला टाइम एक बार जरूर आता है कि फर्स्ट जॉब में उसको वो दिक्कत आई है। उसके बाद की जॉब्स में इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है, थोड़ी नॉलेज हो जाती है, तो चल जाता है काम। तो बस हिम्मत मत हारो और कीप अप्लाइंग। जितनी ज़्यादा आप जॉब अप्लाई करोगे उतना सिलेक्शन का चांस है, यही आज का की है। तो बस फिर अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और अपडेट्स के साथ। और अगर कोई आपका फ्रेंड कनाडा आना चाहता है तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, एंड आई एम श्योर कि उनकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी।